इलेक्शन कमीशन का इन्हें 75वें ज़िमनी इंतखाब 18 मार्च को दोबारा करवाने का हुक्म। 19 फरवरी को होने वाला ज़िमनी इंतखाब का अदम करार। इलेक्शन कमीशन का डिप्टी कमिश्नर डस्का DPO को मुअत्तल करने का फैसला। कमिश्नर और RPO के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को जवाबदेही के लिए तलब कर लिया। लापता होने वाले प्रिजाइडिंग अफसरों को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 3 साल जेल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि हल्के में साफ, शफाफ, मुनसिफाना इंतखाब नहीं हो सका। वोटर्स को डराया धमकाया गया, लड़ाई झगड़ा और तशद्दुद हुआ। सियासी फरीक़ैन की जानिब से फायरिंग से माहौल ख़राब हुआ। वोटर को हक़ राय दही के लिए आज़ादाना माहौल फराहम न किया गया। जाली सादिको अमीन को वोट चोरी की सनद जारी। मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा बक्सा चोरी की तस्दीक हो गई, वोट चोर अगवाकार भी निकला। डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। डस्का के अवाम ने न सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि धांधली करने के लिए किस किस ने साजिश की, जब तक सामने नहीं आएगा इंसाफ नहीं होगा। डस्का से नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं वोट चोरों का आइंदा भी डट कर मुकाबला करेंगी। हुकूमत का डस्का इलेक्शन से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपील का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक़ मुशावरत। शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ पसंद के बंदे बिठाकर इदारों को तबाह नहीं करती। फ़ख्र है कि जो दावा किया था कि इदारे आज़ाद रहेंगे वो पूरा किया। कहा नून लीग का माइंडसेट बादशाहत का है, जिसे हमने शिकस्त दी है। पता है राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ क्या कर रहे थे। धांधली करनी होती तो वज़ीराबाद में भी कर सकते थे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि ओपन बैलेट का फैसला करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। ये अदालत को दागदार करने वाली बात है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। जमहूरी मुद्दत का फॉर्मूला मुंतखब हुकूमत पर अप्लाई होता है, मुंतखब पर नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस हुकूमत को इसके तहादियों और इसके नाराज अरकान को जबरदस्ती बांधा गया है। जब ये जबरदस्ती नहीं चलेगी तो ये नाजायज निज़ाम भी बैठ जाएगा और हमारा एहतजाज कामयाब होगा। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती उम्र में मुलाकात। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का पैगाम एक दूसरे को पहुंचाया। यूसुफ रजा गिलानी को बतौर चेयरमैन सेनेट कामयाब कराने और लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक़ भी मुशावरत की गई। मुलाकात में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ तमाम अरकान पार्लियामेंट से राबितों का फैसला। राबितों से मुताल्लिक़ अहम रहनुमाओं को जिम्मेदारियाँ सौंपने पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, क्या वजह है इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही। ओपन बैलेट से मुतालिक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मौजूद है, तरमीम में क्या मसला था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, तरमीम क्यों नहीं की। पीपल्स पार्टी दौर में भी सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मौका था, आपने वीडियो भी देखी है। क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं। हर जमात शफाफ इलेक्शन चाहती है, लेकिन बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। सब करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम भी कर रहे हैं, खात्मे के इकदाम कोई नहीं कर रहा। इंतखाबी अमल शफाफ बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर होती हैं। पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर तमाम जमातों के उम्मीदवार कामयाब हुए। आजम नज़ीर तारड़, सैयद अली जफ़र, डॉक्टर जरका, सादिया अब्बासी, साजिद मीर, इरफानुल हक सिद्दीकी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास, कामिल अली आगा, सैफुल्लाह सरवर नियाज़ी शामिल। मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम के बेटे अफनानुल्लाह खान भी कामयाब। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राबता। दोनों अतराफ का गुज़िश्ता शब से कंट्रोल लाइन और दीगर सेक्टर्स पर जंगबंदी से मुतालिक तमाम मुआहिदों और समझौतों पर सख्ती से अमल पैरा होने का आयादा। देरपा और बाहमी मुफादे अमन की खातिर कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने, हॉटलाइन राबते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के मौजूदा निज़ाम के जरिए किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल और गलत फहमी को हल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया।
ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs ने कंट्रोल लाइन समेत तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया। पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मुअस्सर बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान राबिता 1987 से जारी है। LOC पर जंग बंदी के लिए 2003 में एक और अंडरस्टैंडिंग हुई। 2014 से LOC पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में तेजी आ गई थी। 2003 के बाद से अब तक 13,500 से जायद सीज फायर खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसमें 310 शहरी जाँ बहक, 1,600 के करीब जख्मी हुए। यकम मार्च से तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। विफाकी वजारत तालीम का ऐलान। इससे कबल तालीमी इदारे 50% हाजिरी के शेड्यूल पर अमल कर रहे थे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं अल्लाह की रहमत है कि हम मामूल पर आ रहे हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 64 अफराद का इंतकाल। मजीद 1361 केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 3.3% रही। घर के बच्चे के मरने की वजह या तो भूख या सर्दी है। तूने क्यों आवाज उठाई? ये तो दहशत गर्दी है। बच्चे स्कूलों में नहीं है, ये तो साईं की मर्जी है। भैंसें स्कूलों से निकाली, ये तो दहशत गर्दी है। वज़ीर आला साहब फरमाते हैं मैं हाकिम हूँ, मैं CM हूँ, मेरी सिंध में चलती है। करूं हुकूमत या बदमाशी, मेरी दहशत गर्दी है। सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद। हुकूमती अरकान का एहतजाज। हलीम आदिल शेख ने कहा ऑपोजिशन लीडर हैं, दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। जेल में कैदियों के हमले की वीडियो दिखाने और कमरे में सांप छोड़ने की तहकीकात कराने का मुतालिबा। सईद गनी कहते हैं हाथ पर पट्टी थी मगर उछल उछल कर तकरीर कर रहे थे। हलीम आदिल शेख जेल से अस्पताल गए तो सालगिरह मनाने लगे। वो खराश दिखा रहे थे कि मुझे ये चोट लगी हुई है। हॉस्पिटल के बाद थोड़ी देर के बाद इधर उधर होते हैं तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का पट्टा उनके हाथ पे आ जाता है। फिर आपने देखा कि हॉस्पिटल में सालगिरह भी मनाते हैं। पारी हो रही है, पारी तो पारी भी की उन्होंने। आज भी माशाल्लाह आपने देखा जो तकरीर कर रहे थे, ये हाथ जिस जो टूटा हुआ लग रहा था बाजार पट्टे से, वो किस तरह उछल उछल के जो है वो हाथ माशाल्लाह अपनी कारकर्दगी दिखा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो मुनासिब नहीं है। परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा देने पर वफाकी वज़रा की जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बयान हलफी तलब कर लिया। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने मुआफ़ी मांग ली। कहा तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान की भी माजरत। अदालत ने रिमार्क्स दिए किसी के खिलाफ कोई फैसला आए तो जज्बात में नहीं आना चाहिए। अदालत का वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर फजलुर रहमान ने कहा है कि कुरम और डस्का में ज़मीनी इंतखाबात में धांधली हुई है। दोनों जगह इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। बोले हुकूमत ने फाटा इंतजाम करके कबाइल को ज़मीन आसमान के दरमियान लटका दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम करते हैं। कानूनी चाराजोई PTI का हक है। अपील का फैसला पार्टी से मशावरत में किया जाएगा। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है इतना झूठ बोलो कि सच दब जाए। सिंध हाई कोर्ट ने PTI के सैफुल आबलो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कल अदम करार। अदालत में सैफुल आबलो के वकील ने कहा सैफुल्लाह तालीमी मयार पर पूरा उतरते हैं, उनकी कौमी सतह पर खिदमात हैं। सैफुल आबलो के खिलाफ 2 शहरियों ने एतराज़ात दायर किए थे। तहरीक इंसाफ के लियाकत जतोई ने सैफुल आबलो की नामजदगी पर एतराज़ उठाया था। उनका इल्ज़ाम है कि सैफुल आबलो ने 35 करोड़ में सेनेट टिकट खरीदा है।
सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई के सेनेट के लिए उम्मीदवार फैसल वावडा के कागजात नामजदगी चैलेंज। पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल की इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत 26 फरवरी को होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं बड़ी सियासी जमातें सेनेट इंतखाबात में चलने वाले पैसे पर खामोश हैं। इस बार माहौल मुख्तलिफ है, पैसे देने वाले वीडियो भी बनाते हैं और 10 जगह बताते भी हैं। वोट बेचने और खरीदने वाले दोनों डी सीट होने चाहिए। नहीं लगता कि इस बार मुत्तहिदा का कोई रुकन असम्बली वफादारी तब्दील करेगा। लाड़काना में 8 साला बच्ची को कुत्ते के काटने की FIR यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ऑफिस से फरार। FIR में MPA का नाम शामिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट सखर बेंच ने हुक्म दिया था कि जिस इलाके में कुत्ते के काटने के वाकयात होंगे वहां के MPA के खिलाफ पर्चा कटेगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की पेशी। अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा वो हलफन कहते हैं कि रेफरेंस का एक एक लफ्ज़ झूठ और फ्रॉड है। उन्होंने और उनकी टीम ने कौम का पैसा बचाया। जिस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट किया उसे BRT का ठेका दिया गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के गवाह के बयान पर वकला की जिरह। मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में PTI ने बलूचिस्तान और सिंध में टिकट बेचे। इमरान खान माफिया के लीडर हैं। बाजार खुद PTI ने लगाया और इल्जाम ऑपोजिशन पर लगा रही है। साद रफीक बोले सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी PDM के मुतफिका उम्मीदवार हैं। जादू के महल और ताश के पत्तों को एक दिन बिखरना है। मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने दावा किया है कि 2016 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरा श्रीलंका पर $2,76,266 खर्च हुए। 2021 में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा श्रीलंका पर $34,800 का खर्चा आया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं शोबाज हुकूमत में ज़मीनों पर मनपसंद अफराद के कब्जे करवाए गए। बुज़दार हुकूमत बेघर अफराद को छत फराहम कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक भारत DGMOs के राबते को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा अगर भारत इस पेशरफ्त पर कायम रहता है तो ही मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। माहौल अच्छा होने तक मसला कश्मीर पर पेशरफ्त नहीं हो सकती। आलमी सतह पर पाकिस्तान ने मुसलसल सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों का तज़किरा किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास पेरिस में खत्म। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने के हवाले से फैसले का ऐलान आज किया जाएगा। बच्चों को तो अब आप कान भी नहीं मरोड़ सकते। क्या राज है आपकी इस जवानी का? कुछ लोगों ने पोस्ट किया है कि ये वैम्पायर है। आपने इतनी रिसर्च की हुई है, आप अपने 8 बजे वाले शो पे इतनी रिसर्च अगर करते हैं ना तो उसका बहुत वहाँ पे आप जैसे लोग नहीं आते ना इतने वर्सेटाइल। को पता है आपके इस गाने से मुझे कितनी तकलीफ हुई है? लगा रहे से मैं अपने 1.5 घंटा दलाइल देता था अल्लाह के फजल करम से और आगे से पता क्या जवाब आता था? वो ये गाना लगा देते। और जश्न क्रिकेट में मेहमान बने गुलकार शहजाद रॉय। अली मीर की हमजा शहबाज के रूप में एंट्री। सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर ने मैचेस पर माहिराना राय दी। जश्न क्रिकेट हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर नशर किया जाता है।